एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों इस क्लासरूम सीरीज़ में। तो आज हम कुछ बात कर रहे हैं दोस्तों बोनसाई के अनवांटेड ब्रांचों के बारे में। लगभग सभी प्रकार की डिस्कशन कर चुके हैं हम, तो अब जान लेंगे हम कौन सी ब्रांचें प्रूनिंग करनी है। टूल्स भी देख लिए, रूल्स भी देख लिए, और उसमें और भी कुछ थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि अनवांटेड ब्रांचें क्या होती है और वो क्यों नहीं चाहिए और क्यों निकाल देनी चाहिए। तो अनवांटेड ब्रांचें मैं मानता हूँ, यहाँ मैंने एक ड्राइंग किया है जिसमें मैंने कुछ अनवांटेड ब्रांचें दिखाई है। तो हमें दोस्तों सिलेक्ट करनी होती है ब्रांचें। तो हम इस प्लान में कौन सी ब्रांचें रहने देंगे और कौन सी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सी अनवांटेड ब्रांचें निकाली है। तो शुरुआत करते हैं बेस से दोस्तों। तो बेस में यहाँ रूट पोर्शन के साथ जो भी ब्रांचें होगी वो अनवांटेड होगी, तो वो पहले निकाल देनी है। तो ट्रंक क्लियर हो गया। फिर सिलेक्ट करते हैं हम फर्स्ट ब्रांच कौन सी रखें। तो अवेलेबल कैसी है ब्रांच, यहाँ 4 ब्रांचें हैं। अगर यहाँ रखते हैं तो ये रहेगी, तो यहाँ पैरेलल ब्रांचिंग एक ही जगह पे आ गई, एक ही यहाँ ऑपोजिट में होनी चाहिए, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। अगर ये रखते हैं तो ये 2 निकल जाएगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये सही लग रहा है। तो चलिए निकाल ही देते हैं, ये ब्रांच निकाल देते हैं, जिससे यहाँ एक फर्स्ट ब्रांच आ गई और सेकंड ब्रांच यहाँ आ गई, तो उसको भी निकाल देना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 से 5 ब्रांचों में ही आप प्लांट का एक स्ट्रक्चर पा लेते हैं। मगर ये थोड़ा मैच्योर प्लांट दिखाया है मैंने। तो यहाँ आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब यहाँ एक ब्रांच अपवर्ड में ग्रो हो रही है, इसको आप वायरिंग करके भी ठीक कर सकते हैं, बट यहाँ से मेन स्टेम से ये ज़्यादा दूर है नहीं। यहाँ से लगभग आधे इंच से ज़्यादा अंतराल में हो तो ही अच्छी रहती है ब्रांच, नहीं तो उसको भी निकालना है, तो उसको भी निकाल दिए। अब आपको एक शेप नज़र आ रहा होगा। अब बारी आती है यहाँ त्रिशूल बना हुआ है दोस्तों। त्रिशूल हो तो एक ब्रांच निकाल देनी है, यहाँ से 2 भी निकाल सकते हैं, किन्हीं 2 ब्रांचों को निकाल देना है। ओके, तो हम ये बीच वाले भी निकाल सकते हैं, या ये भी, यहाँ एक ब्रांच है तो यहाँ है, तो ये निकाल देते हैं। तो टॉप पोर्शन का ये ब्रांच। तो अब ये प्लांट है जो कि एक बढ़िया से स्टाइल हो सकता है, और यहाँ गैप ज़्यादा है, वो सब कैनोपी बनते बनते आ जाएगी। ये मैंने थोड़ा मैच्योर प्लांट दिखाया है। अब कौन सी ब्रांच अनवांटेड आती है वो देखते हैं। अगर आपने कोई कटिंग लगा दिया, बड़ा सा कटिंग लगाया हुआ है, एक फाइकस का कटिंग लगा दिया आपने, तो यहाँ बहुत सारी ब्रांचें ग्रो हो जाएगी। यहाँ से कुछ ब्रांचें निकलेगी, यहाँ से 3-4 ब्रांचें निकलेगी। तो फाइकस विरेनस है या कोई भी फाइकस आप लगाते हैं तो इस तरह से ब्रांचें निकलती, यहाँ पूरी सीरीज़ में ब्रांचिंग आती है। तब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ हमें जो हेल्दी ब्रांच होती है वो ही रखनी है, वो याद रहे दोस्तों। यहाँ भी हमें फिर कार्विंग वगैरह कर लेना है बाद में, वो शुरुआत में नहीं करना है। तो यहाँ एक ही ब्रांच रहने दे, यहाँ 4-5 ब्रांचें होगी, इसमें से एक ही ब्रांच रखनी है। इस तरह से आप अनवांटेड ब्रांचें निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ अनवांटेड ब्रांचों वाली बात है। तो इस तरह रूट्स में भी होता है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ब्रांचें इसी तरह से सिलेक्शन करनी है दोस्तों। हर एक ब्रांच के बीच में, यानी दो ब्रांचों के बीच में आधे इंच से ज़्यादा अंतर होना है। यहाँ एक ब्रांच है तो चल जाएगी, और यहाँ वी शेप हो जाता है। तो इस तरह से आधे इंच से ज़्यादा अंतर होना चाहिए। और मेन स्टेम अगर यहाँ है हमारा प्लांट, तो यहाँ से भी 1 इंच से ज़्यादा अंतर हो, तो ये बाद में यहाँ लंप नहीं बनेगा, यानी रिवर्स टेपर हो जाता है। अगर ब्रांच हम यहाँ रहने देते तो यहाँ रिवर्स टेपर हो जाता है, यानी यहाँ से प्लांट मोटा है वो ऊपर जाते जाते पतला होना चाहिए। तो अगर यहाँ हम ब्रांच रखते हैं तो यहाँ लंप बन जाता है दोस्तों। यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा प्लांट बाद में मैच्योर होते होते, जो यहाँ से थोड़ा मोटा हो जाएगा। उसे बोलते हैं दोस्तों रिवर्स टेपर।
रिवर्स टेपर, जो कि नहीं होने देना है। कब नहीं होगा? जब यहाँ हम पहले ही ब्रांच निकाल चुके होंगे। तो यहाँ एक वाउंड भी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से ब्रांच निकाली वहाँ, वो एक प्लांट की मैच्योरिटी दिखाता है। इस तरह से हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले से ही हमें ऐसी ब्रांचों को निकाल ही देना है। दोनों ऑपोजिट साइड में दोनों और ब्रांच कोई होनी नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ एक ही जगह से दो ब्रांच है, बट यहाँ वी शेप बन जाता है दोस्तों। अगर यहाँ से कोई ब्रांचें निकलती है तो हमें निकाल देना है। टॉप पोर्शन में चल जाता है। यहाँ एक जगह से दो ब्रांच, ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगा, बट यहाँ आएगा जहाँ त्रिशूल बनता है दोस्तों। तो इस तरह की कुछ बातें याद रखनी है। और रोहित अवस्थी जी ने पूछा कि एयर लेयरिंग के बारे में भी बताइए। तो एयर लेयरिंग का स्पेशल वीडियो हमने बनाया ही हुआ है, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बट एयर लेयरिंग के बाद प्रॉब्लम आती है दोस्तों। एयर लेयरिंग कब हटाना है? एयर लेयरिंग अगर आप हटा देते हैं तो यहाँ बहुत सारी रूट्स होनी चाहिए, थोड़ी मैच्योर, यहाँ स्टेम भी रहता है दोस्तों। तो जब एयर लेयरिंग कब हटाएंगे? जब प्लांट के जो वाइट रूट है वो थोड़े ब्राउन हो जाए दोस्तों, या कलर चेंज कर दे, कुछ मैच्योरिटी देखे, तभी जाके आप एयर लेयरिंग हटा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ नॉब या कॉन्केव कटर से यहाँ जितना हो सके इतना कट कर दे। और यहाँ फंगीसाइड लगाना है दोस्तों, फंगीसाइड, यहाँ फंगीसाइड पाउडर लगा देना है। बाद में उसको प्लांट को संभाल के आपको लगा देना है किसी पोट में। अगर प्लांट फाइकस का हुआ तो आप उसको वॉश भी कर सकते हैं। जो भी मॉस लगाई होगी सब निकाल के आप उसको वॉश करके फंगीसाइड लगा सकते हैं। तो कोई डेलिकेट प्लांट का आपने किया है, जैसे कि स्टेबलस एस्पर वगैरह, तो उसमें ज़्यादा रूट्स को छेड़ना नहीं होता। कुछ प्लांट में वो आपको पता ही चल जाएगा। जिसकी कटिंग भी हो जाती है और आपने एयर लेयरिंग किया है तो उसका वॉश आउट कर सकते हैं रूट्स का। बट रूट को मैच्योर होने देना है। जैसे ही आप देखेंगे 2-4 रूट और उसको निकाल के लगा दिया तो वो सर्वाइव नहीं होता प्लांट। और फंगीसाइड जो इस्तेमाल करे ही करे तो जाके आपका जो एयर लेयरिंग है वो सक्सेस होगा। और एयर लेयरिंग हटाने के बाद उन जो भी प्लांट है उसका सभी पत्ते हटा लीजिए पहले ही। एयर लेयरिंग सक्सेस हुआ, सभी पत्ते हटा दिए, बाद में उसको काटे, फंगीसाइड लगाए और उसको पॉट में लगा सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्लासरूम सीरीज़ मेरी सफल हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, पॉजिटिव कमेंट है, बहुत लोगों को सीखने को मिला है। अगर किसी टॉपिक में और आप जानना चाहते हैं तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, कोई चूक गया है तो देख ले, क्योंकि ये काम आने वाला वीडियो है। अगर वीडियो काम का लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर